प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं आपका एजुकेटर सोनू कुलड़ी आपका स्वागत करता हूं श्योर 60 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा मेरे प्यारे बच्चों, स्टैटिक जीके का बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज हम पढ़ेंगे जनवरी के इंपॉर्टेंट डेज के बारे में, इंपॉर्टेंट जितने भी दिन हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम आपके इसके बारे में बिल्कुल डिटेल से बताएंगे और साथ में इसको ट्रिक से याद भी करते चलेंगे। बार बार यहाँ से आएगा, सुनो गौर से। तो सबसे पहले यदि हम देखें तो पहला दिन आपके सामने है सर वैश्विक परिवार दिवस, ग्लोबल फैमिली डे। ये बनाया जाता है मेरे प्यारे बच्चों 1 जनवरी को। तो इसमें ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा, बस तारीख ही पूछी जाएगी और इसको याद करना भी बड़ा आसान है। कैसे सर? इधर देखो आप, 1 जनवरी। तो 1 जनवरी से याद रखो सर, एक एक जने से मिलकर ही क्या बनता है सर? हमारा परिवार बनता है। यानी हमारे परिवार के अंदर सर एक एक जने की वैल्यू है। एक एक जो आदमी है, जना बोल देते हैं सिंपल भाषा में, सभी की वैल्यू है सर। एक एक जना मिलेगा तभी हमारा परिवार मिलेगा। बढ़िया से याद रखना। सेकंड है सर हमारे पास विश्व ब्रेल दिवस। विश्व ब्रेल दिवस बनाया जाता है मेरे प्यारे बच्चों 4 जनवरी को। कब बनाया जाता है सर? 4 जनवरी को। अब आपको पता होगा कि जो ब्रेल लिपि होती है वो किसके लिए होती है? तो ब्रेल लिपि होती है मेरे प्यारे बच्चों अंधे व्यक्तियों के लिए। ऐसे व्यक्ति जो देख नहीं पाते उनके लिए लिपि होती है ब्रेल लिपि, और ब्रेल लिपि की सहायता से मेरे प्यारे बच्चों वो पढ़ पाते हैं। तो सबसे पहले यदि हम याद करें इसको, तो अंधे व्यक्ति की बात करें तो 2 तो उसके पास आंखें हैं जिनसे उसको दिखाई नहीं दे रहा। चश्मा लगानी पड़ेगी तो 2 चश्मा की भी हो गई आंखें। तो 2 और 2 4। याद रखेंगे हल्का सा कि 4 जनवरी को मनाया जाता है, मतलब 4 चीजों की जरूरत है। 2 आंखें हैं, उनसे नहीं देख पा रहा बढ़िया से या धुंधला दिखाई देता है, तो चश्मा के ऊपर भी आपको 2 आंखों की जरूरत पड़ेगी। मतलब टोटल 4 जनवरी को बनाया जाता है। अब याद रखेंगे विश्व ब्रेल दिवस बनाया जाता है 4 जनवरी को किसकी याद में? तो मेरे प्यारे बच्चों लुई ब्रेल की याद में। लुई ब्रेल की याद में, हाँ, इस लिपि को शुरुआत करने वाले व्यक्ति का नाम था लुई ब्रेल। और पेपर में यह भी पूछा ये किस देश का रहने वाला है? तो फ्रांस का रहने वाला है। और इसका मेरे प्यारे बच्चों ये जन्मदिन है। लुई ब्रेल का जो जन्म हुआ था ना, वो 4 जनवरी 1809 को हुआ था। अब मेरी बात को गौर से सुनेंगे। ये बिल्कुल छोटा सा बच्चा था, 3 साल का, तब एक दुर्घटना इसके साथ हुई थी। इसके जो पिताजी थे ना, वो घोड़ों के लिए काठी बनाने का काम करते थे, और उसी दौरान ये खेलता हुआ वहां पर पहुंच गया और वहां से एक चाकू इसकी आंख में आके लगा। तो मेरे प्यारे बच्चों इसकी एक आंख चली गई। इसके पापा ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, बड़े गरीब परिवार में इनका जन्म हुआ था, और ध्यान नहीं दिया तो धीरे धीरे कुछ दिनों के बाद दूसरी आंख ने भी काम करना बंद कर दिया। यानी ये एक अंधा व्यक्ति हो गया। और इसी ने मेरे प्यारे बच्चों एक लिपि का विकास किया। ब्रेल लिपि में याद रखना इसमें 6 बिंदु होते हैं सर। कितने बिंदुओं पर आधारित होती है ये? 6 बिंदुओं पर आधारित होती है ये। और इसमें अंधा आदमी है ना, वो अक्षरों को टच करके बता सकते हैं कि ये क्या लिखा है। तो ये बढ़िया से याद रखना है सर। ब्रेल दिवस बनाया जाता है कब सर? 4 जनवरी को बनाया जाता है लुई ब्रेल के जन्मदिन के ऊपर। बड़ा छोटा सा जीवन था इनका, 1843 में इनका देहांत हो गया था, लेकिन बहुत बड़ा काम करके चले गए सर। अगला है हमारे पास विश्व सम्मोहन दिवस, इंग्लिश में कहते हैं वर्ल्ड हिप्नोटाइज डे। ये भी मेरे प्यारे बच्चों 4 जनवरी को ही बनाया जाता है। तो ये दोनों सेम है आपके। देखो ये तो अंधा था, इसको दिखाई नहीं दे रहा। अब आपने देखा होगा कुछ लोग दूसरों को सम्मोहित कर लेते हैं। देखा होगा आपने, सम्मोहित का मतलब अपने बस में कर लेते हैं, और उनके पास जितनी भी चीजें महिलाओं वगैरह से वो छीन के ले जाते हैं। बस वगैरह में आमतौर पर ऐसी घटना होती है। तो ये तो वास्तव में अंधा था, लेकिन ये अंधा नहीं था, इसको अंधा बना दिया, ठीक है ना। तो यहाँ पर सारी चीजें अपने पास लेके चले जाते हैं। वर्ल्ड हिप्नोटाइज डे, ये दोनों याद रखेंगे बढ़िया से। नेक्स्ट अगला मोस्ट इंपोर्टेंट है सर प्रवासी भारतीय दिवस, NRI डे, नॉन रेजिडेंट इंडियन की यदि हम बात करें तो मेरे प्यारे बच्चों प्रवासी भारतीय दिवस बनाया जाता है कब सर? 9 जनवरी को। ये सभी को याद भी होगा। अब ये पूछेगा सर ये बनाया क्यों जाता है 9 जनवरी को? तो महात्मा गांधी के आने की खुशी में। आपको पता है महात्मा गांधी अफ्रीका गए थे 1893 में, और वापिस लौट के आए थे मेरे प्यारे बच्चों 9 जनवरी 1915 को। और 9 जनवरी 1915 को जब महात्मा गांधी आए थे ना, तो उसी के आने की खुशी में नॉन रेजिडेंट इंडियन यानी प्रवासी भारतीय दिवस, ऐसे भारतीय सर जो दूसरे देश के अंदर रहते हैं। तो याद रखना 9 जनवरी को ये मनाया जाता है क्योंकि सर 9 जनवरी 1915 को क्या हुआ था?
तो महात्मा गांधी सर अफ्रीका से लौटे थे। जो हमारे महात्मा गांधी जी थे वो कहाँ से वापस लौटे थे सर? तो महात्मा गांधी अफ्रीका से वापस लौटे थे। अब यहाँ से आपसे और भी पेपर में क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि इसकी बनाने की शुरुआत कब हुई थी? तो शुरुआत इसकी 1915 में नहीं हुई सर। इस दिन को बनाने की जो शुरुआत हुई थी वो 2003 में हुई थी, बार बार पेपर में आया है। NRI डे की जो शुरुआत हुई थी ना मेरे प्यारे बच्चों, याद रखेंगे, इसकी शुरुआत मेरे प्यारे बच्चों 2003 में हुई थी। और 2003 में इसको शुरू करने वाले प्रधानमंत्री का नाम था अटल बिहारी वाजपेयी। इस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी। बढ़िया से याद रखेंगे सर। कब शुरुआत हुई थी सर? तो याद रखना 2003 में। यदि मैं बात करूं 2015 तक इसको लगातार बनाया गया, 2015 तक ये एनुअली बनाया गया मेरे प्यारे बच्चों, यानी हर साल ये बनाया गया। लेकिन 2015 के बाद क्या हुआ? 2015 के बाद ये घोषणा हुई कि अब ये हर 2 साल के बाद में मनाया जाएगा। हर 2 साल के बाद में मनाया जाएगा। कितने साल के बाद सर? 2 साल बाद। यानी 2015 में बनाए तो फिर 16 में नहीं बनाएंगे, 17 में बनाएंगे सीधा। 17 के बाद में सीधा 19 में बनाएंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट है, गांधी जी के आने की खुशी में बनाया जाता है, लेकिन शुरुआत 1915 में नहीं हुई सर। 1915 में तो महात्मा गांधी लौटे थे। शुरुआत पूछेगा 2003 बताना पड़ेगा। नेक्स्ट अगला दिवस हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट है, विश्व हिंदी दिवस। और एक हमारे पास दिवस है सर हमारा विश्व हास्य दिवस। तो पहले इन दोनों को याद कर लेंगे हम। याद कैसे करेंगे? सुनो गौर से। विश्व हिंदी दिवस और यहां पर है सर विश्व हास्य दिवस। ऐसे याद रखो कि हमारी हिंदी के ऊपर लोग हंसे थे, अभी भी कई हंसते हैं। जैसे अपनी भाषा अलग है, हरियाणवी भाषा बोलोगे तो उसके ऊपर हंसेंगे। इसी प्रकार हमारी हिंदी पर भी लोग हंसे थे। और मैं पूछूं हिंदी पर कितने लोग हंसे थे? तो याद रखना 10 जने हंसे थे, 10। तो ये दोनों के दोनों दिवस मैन है सर, 10 जनवरी को बनाया जाता है। याद रखना विश्व हास्य दिवस हंस 10 जनवरी को हैं। और किसके ऊपर हंसे थे सर? हिंदी के ऊपर। तो 10 जनवरी को ये दोनों दिवस बनाए जाते हैं, विश्व हिंदी दिवस और साथ में विश्व हास्य दिवस। अब थोड़ा सा स्टोरी सुनो क्या है सर। ये 10 जनवरी को मनाया क्यों जाता है, ये भी पेपर में पूछा गया था। तो याद रखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, पहला हिंदी सम्मेलन हुआ था, पहला विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था। कब सर? पहला विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था मेरे प्यारे बच्चों, याद रखेंगे 10 जनवरी 1975 को। 10 जनवरी 1975 को पहला हिंदी सम्मेलन हुआ था। और हम आपसे ये पूछे कि ये हुआ कहाँ पर था, तो आप बताएंगे सर नागपुर के अंदर। और नागपुर पड़ता है हमारा महाराष्ट्र के अंदर। तो 10 जनवरी 1975 पर पहला प्रयास किया गया कि हिंदी को हम वैश्विक स्तर पर लेके जाते, विश्व के स्तर पर लेके जाते हैं। इसीलिए मेरे प्यारे बच्चों हर साल 10 जनवरी को बनाया जाता है विश्व हिंदी दिवस। और पीछे हमारा 12वां हिंदी दिवस बनाया गया था, 12वीं बार, जो भोपाल के अंदर बनाया गया था। अब विश्व हिंदी दिवस आया तो आपसे सिंपल हिंदी दिवस भी पूछेगा। तो कभी भी सिंपल हिंदी दिवस पूछें, कंफ्यूज नहीं होना, आपको यहाँ पे नोट करके लिख रहा हूं मैं। राष्ट्रीय हिंदी दिवस पूछे या सिंपल हिंदी दिवस पूछें तो ये तो विश्व है सर। और सिंपल हिंदी दिवस पूछे तो मेरे प्यारे बच्चों सभी को पता होगा 14 सितंबर को बनाया जाता है। और इसके पीछे कारण क्या है? तो इसके पीछे कारण है सर 14 सितंबर 1949 को क्या हुआ था? तो 14 सितंबर 1949 को हमने हिंदी को स्वीकार कर लिया था सर। किस रूप में? तो राजभाषा के रूप में। हिंदी को हमने राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था सर। राजभाषा का मतलब होता है ऑफिशियल लैंग्वेज। तो याद रखेंगे हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा नहीं है सर, राजभाषा है। राजभाषा का मतलब जिनमें ऑफिशियली वर्क होंगे तो एक तो हिंदी में होते हैं और एक इंग्लिश में होते हैं। ये दोनों बढ़िया से याद रखने, मोस्ट इंपोर्टेंट है। हिंदी के ऊपर हंसे थे कितने जने सर? 10 जने। हंस 10 याद रह जाएंगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की यदि हम बात करें सर, राष्ट्रीय युवा दिवस मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई। राष्ट्रीय युवा दिवस बनाया जाता है 12 जनवरी को। तो पहले तो याद रखेंगे इसको बढ़िया से, कब बनाया जाता है सर? 12 जनवरी को। तो याद रखो भाई जितने भी युवा है ना, जितने भी युवा जने हैं, जने का मतलब आदमी होता है,
जितने भी युवा जने हैं इनको थकना नहीं है, क्योंकि युवा है तो मेरे प्यारे बच्चों पूरे दिन काम करो। पूरे दिन का मतलब 12 घंटे बढ़िया से मेहनत करो, तभी तो देश आगे जा पाएगा। पढ़ाई है तो पढ़ाई के केस में, और कोई काम है तो जहां पर भी आप कर रहे हो, युवा थकते नहीं है सर, पूरा दिन काम करेंगे जितने भी युवा जने हैं। तो 12 जनवरी को बनाया जाता है, याद रखिए किसकी याद में, तो मेरे प्यारे बच्चों स्वामी विवेकानंद की याद में। ये 12 जनवरी को बनाया जाता है स्वामी विवेकानंद की याद में। स्वामी विवेकानंद की याद में मेरे प्यारे बच्चों, विवेकानंद सर ये क्या है, तो मेरे प्यारे बच्चों 12 जनवरी को इनका जन्म हुआ था। 12 जनवरी 1863, 12 जनवरी 1863 को इनका जन्म हुआ था कोलकाता के अंदर। अच्छा, जितने भी बच्चे हमारे सामने बैठे हैं बताओ किसी को पता है तो कि स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम क्या था, जल्दी बताओ, पता है तो किसी को। स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम क्या है, बता दिया तो ठीक है, वरना कष्ट है बेटा जिंदगी में। स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम था सर नरेंद्र नाथ दत्त। क्या नाम था सर? नरेंद्र नाथ दत्त। नरेंद्र नाथ दत्त इनका वास्तविक नाम था सर। स्वामी के नाम से तो इनको दुनिया जानती है। इनके यदि मैं गुरु की बात करूं तो गुरु का नाम है मेरे प्यारे बच्चों परमहंस। क्या नाम है सर? परमहंस। पूरा लिखें। चलो इनके बारे में हम आगे से और भी डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि इनके बारे में बहुत सारी डिटेल है सर। 1893 के अंदर अमेरिका में इन्होंने विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था, हिंदू धर्म सम्मेलन, और वहां पर भारत की तरफ से इन्होंने प्रतिनिधित्व भी किया था। बहुत कुछ है पढ़ने को, यही सारा बताएंगे तो टॉपिक लंबा हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, तो याद रखेंगे। पहले तो ये याद रखना राष्ट्रीय युवा दिवस होता है 12 जनवरी को, और दूसरा ये याद रखेंगे स्वामी विवेकानंद की याद में बनाया जाता है, इनका ये जन्म दिवस है मेरे प्यारे बच्चों। इनकी मृत्यु हुई थी 4 जुलाई 1902 को। तो बड़ा छोटा सा जीवन था सर इनका, मात्र 39 साल का, लेकिन बहुत बड़ा पाठ पढ़ा गया मेरे प्यारे बच्चों। वेदांत के लिए बहुत काम किया था इन्होंने। अगला दिवस आपके सामने नया ही दिवस है, अभी बनाना शुरू हुआ है, पेपर में आया भी बार बार है, एसएससी का फेवरेट है सर। अंतरराष्ट्रीय पतंग दिवस बनाया जाता है मेरे प्यारे बच्चों 14 जनवरी को। कब बनाया जाता है? देखो पतंग में देखोगे तो पहले 4 जैसा लग रहा है, और हल्का सा हमें यहाँ पर रिलेट करेंगे तो 14 जनवरी को मनाया जाता है। और 14 जनवरी के आसपास ही आपको पता है संक्रांत होती है। क्या होती है सर? संक्रांत। तो संक्रांत के ऊपर आपने पतंग वगैरह उड़ाए होंगे मेरे प्यारे बच्चों। वैसे पतंग उड़ाना प्रतीक माना जाता है स्वतंत्रता का, कि कोई भी यदि पतंग उड़ाया, तो आजादी के बाद में भी हमने पतंग उड़ाए थे, हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने दिल्ली के अंदर भी, तो ये स्वतंत्रता का प्रतीक माना जाता है। पुराने टाइम में राजा रजवाड़े देखो तो उनका शौक होता था सर, वो भी पतंग उड़ाते थे। तो बढ़िया से याद रखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, अंतरराष्ट्रीय पतंग दिवस नया है, ये बनाया जाता है हर साल 14 जनवरी को। संक्रांत के ऊपर पतंग उड़ाने हैं तुम्हें, संक्रांत होती है। इंडियन आर्मी दिवस आपको पता है मोस्ट इंपोर्टेंट है। इंडियन आर्मी दिवस बनाया जाता है मेरे प्यारे बच्चों 15 जनवरी को। पहले तो कारण समझो क्या है, तो कारण ये है मेरे प्यारे बच्चों, 15 जनवरी की बात है 1950 में। 15 जनवरी 1950 को क्या हुआ था सर? तो 15 जनवरी 1950 को एक व्यक्ति था जिसका नाम था के.एम. करियप्पा। क्या नाम था सर? व्यक्ति का नाम था के.एम. करियप्पा, और इसने मेरे प्यारे बच्चों कमान संभाली थी किसकी सर? तो इंडियन आर्मी की। इसी दिन इन्होंने इंडियन आर्मी की कमान संभाली थी पहली बार। करियप्पा ने क्या करी थी सर? करियप्पा ने क्या किया था? तो मेरे प्यारे बच्चों आर्मी की कमान संभाली थी, आर्मी की कमान संभाली थी। इसीलिए हर साल 15 जनवरी को बनाया जाता है क्या सर? तो आर्मी डे बनाया जाता है। आगे हम और भी पढ़ेंगे, 8 अक्टूबर को, 4 दिसंबर को, सारे आएंगे धीरे धीरे सर। नेवी के बारे में बाकी हैं। इंडियन आर्मी दिवस बनाया जाता है 15 जनवरी को, याद ऐसे रखो। देखो भाई 15 जनवरी आप देखोगे ना तो बीच की तारीख है, बिल्कुल महीने की बीच की तारीख है। और ऐसे याद रखो जितने भी हमारी इंडियन आर्मी है ना सर, इनकी जान भी बीच में रहती है। जान का मतलब जनवरी, और 15 हमारी बीच की तारीख है। तो आपने देखा होगा दिल्ली शहीद होता रहता है। पाकिस्तान के साथ हमारा देखोगे, चीन के साथ लगातार विवाद चल रहा है, तो इनकी जान भी बीच में है सर। जान जनवरी, और बीच का मतलब 15 जनवरी।
अगला दिवस नया है मेरे प्यारे बच्चों, पेपर में छपने के फुल चांस हैं। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस बनाया जाता है 16 जनवरी को। से स्टार्टअप और से ही 16, ये नया दिन है मेरे प्यारे बच्चों। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस बनाया जाता है हर साल 16 जनवरी को, और लोगों को जागरूक किया जाता है कि अपना छोटा मोटा खुद का स्टार्टअप लगाइए और देश के विकास के अंदर भागीदारी दीजिए। नेक्स्ट, अगले चारों के चारों मोस्ट इंपोर्टेंट है, बार बार पेपर में छपे, हरियाणा हो चाहे कोई भी हो, बिल्कुल गौर से सुनेंगे। पहले 2 दिवस है सर, राष्ट्रीय बालिका दिवस और इंटरनेशनल शिक्षा दिवस, ये दोनों बनाए जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों एक ही तारीख को, 24 जनवरी को। कितनी जनवरी को सर? ये दोनों दिवस बनाए जाते हैं 24 जनवरी को, और इसको आपको पूरी जिंदगी याद रखना है, भूलना नहीं। कैसे याद रखेंगे? इधर देखो, यहां पर बात है सर बालिकाओं की यानी लड़कियों की, और यहां पर बात है मेरे प्यारे बच्चों शिक्षा की यानी उनकी एजुकेशन की। तो आज भी 2-4 जने हैं, 2-4 जने आज भी हैं जो इस बात का विरोध करते हैं कि बालिकाओं को शिक्षा नहीं देनी चाहिए। पुराने टाइम में तो बहुत बुरे हालात थे, लेकिन आज के टाइम में लड़की लड़कों से कम नहीं है सर, बराबरी पर है, बिल्कुल कहीं ना कहीं आगे ही निकल गई बराबरी से भी। तो आज भी 2-4 जने ऐसे हैं, 2-4 जने, 2-4 जने का मतलब 24 जनवरी, 2-4 जने आज भी ऐसे हैं जो बालिकाओं की शिक्षा का विरोध कर रहे कि इनको पढ़ाना नहीं चाहिए। गलत है सर, जी लगा के पढ़ाइए, है ना, पढ़ेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे। अगला दिवस है सर हमारा राष्ट्रीय मतदाता दिवस, मोस्ट इंपोर्टेंट है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस और पर्यटन दिवस दोनों बनाए जाएंगे 25 जनवरी को। पूरी जिंदगी कभी नहीं भूलना, ये सबसे मेन दिवस है जो पेपर में बार बार आएंगे। ये दोनों बनाए जाएंगे 25 जनवरी को। कारण क्या है सर? राष्ट्रीय मतदाता दिवस वोटर डे 25 जनवरी को बनाया जाता है। कारण ये है क्योंकि 25 जनवरी 1950 को क्या हुआ था, तो मेरे प्यारे बच्चों हमारे चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी। 26 जनवरी 1950 को आपको पता है हमारा संविधान लागू होता है, लेकिन संविधान लागू होने से एक दिन पहले हमने अपना चुनाव आयोग बनाया था। तो भारत का जो चुनाव आयोग बना था ना मेरे प्यारे बच्चों, वो 25 जनवरी 1950 को बना था। तो इस दिन हमने चुनाव आयोग का गठन किया था, या चुनाव आयोग की हमने स्थापना की थी। इसीलिए हर साल 25 जनवरी को हम बनाते हैं वोटर डे यानी मतदाता दिवस बनाते हैं। बिल्कुल गौर से सुनेंगे मेरी बात को। इधर देखो, अगला है हमारा पर्यटन दिवस। सर ये भी बड़ा मेन है, किसी भी देश के विकास में पर्यटन का भी बहुत हिस्सा होता है सर। जितने ज़्यादा लोग हमारे देश में घूमने आएंगे उतने ज़्यादा हमें पैसा मिलेगा। तो 25 जनवरी को पर्यटन दिवस भी बनाते हैं। पे पर्यटन पे 25 जनवरी याद रह जाए, कोई दिक्कत नहीं है। पे पर्यटन पे 25, पे पर्यटन पे 25, 2-3 बार बोलेंगे याद हो जाएगा। 25 जनवरी को बनाया जाता है पर्यटन दिवस। क्या बनाया जाता है? पर्यटन दिवस। अब इधर देखो थोड़ा सा, मतदाता, मतदाता को हल्का सा पढ़ोगे, लिखा है मत डांटो, मतदाता मत डांटो, मत डांटो, और यहां पर है 25, और ऐसे ही एक शब्द होता है बच्ची, बच्ची बच्ची। तो भाई बच्ची को जानकारी नहीं थी, मान के चलो कोई छोटे बच्चे ने कोई गलत काम कर दिया, कोई चीज उसके हाथ से गिर के टूट गई, कुछ और है, तो यहां पर देखो बच्ची को जानकारी नहीं थी, बच्ची बच्ची, बच्ची को जानकारी नहीं थी, उसे मत डांटो, मतदाता मतदाता। ट्रिक वगैरह कुछ नहीं है, थोड़ा सा टाइम यहां पर रुकेंगे तो याद होगा, और बढ़िया से याद रखने हैं सर। ये चारों दिवस सबसे मेन है जो पेपर में बार बार आएंगे। अब हम चलते हैं लास्ट स्लाइड के ऊपर। गणतंत्र दिवस सभी को पता है 26 जनवरी को बनाया जाता है। इसमें तो किसी को दुख तकलीफ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 26 जनवरी 1950 को मेरे प्यारे बच्चों हमारा संविधान लागू हुआ था। अब जल्दी से मेरे को ये बताओ, तुम हमारा संविधान अंगीकृत कब हुआ था? बताओ जितने भी बैठे हो। हाँ, हमारा संविधान बनके तैयार हो गया था मेरे प्यारे बच्चों 26 नवंबर 1949 को, और उसको हमने अपना एक अंग बना लिया था, लेकिन पूरी तरीके से लागू नहीं हुआ। तो हमारा संविधान पूरी तरीके से लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। इसीलिए 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस बनाते हैं। गण का मतलब होता है लोग, यहाँ देखो पब्लिक, और तंत्र का मतलब सिस्टम, यानी अब हमारे खुद के लोगों का सिस्टम है, खुद का हमारा संविधान है 26 जनवरी। नेक्स्ट, इंटरनेशनल सीमा शुल्क दिवस। इंटरनेशनल सीमा शुल्क दिवस भी बनाया जाता है मेरे प्यारे बच्चों 26 जनवरी को। ऐसे याद रखो कि 26 जनवरी का हमारे देश में बड़ा भव्य प्रोग्राम होता है सर दिल्ली में,
और उस प्रोग्राम को यदि कोई भी देखने आएगा तो उसे शुल्क तो देना पड़ेगा ना भाई। कस्टम ड्यूटी तो उसको देनी पड़ेगी, कुछ ना कुछ उसकी फीस तो लगेगी। तो ये दोनों एक साथ याद कर लेना। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस, और कोई भी इसको देखने आएगा तो उसको फीस लगेगी, मतलब टैक्स उसको देना पड़ेगा। सीमा शुल्क दिवस भी लगेगा। अपने देश वालों को नहीं देना, कोई दूसरे देश की सीमा को छोड़ के आएगा अपने देश में तो उसको तो देना पड़ेगा रुपया, तभी हमारे देश में आ पाएगा। सीमा शुल्क दिवस। अब एक बात बताओ, 26 जनवरी को जो प्रोग्राम हुआ है बढ़िया वाला, वो तुम्हें अगले दिन भी तो याद रहता है हल्का हल्का। उस गाने पे डांस किया था, उस पे किया था। तो अगले दिन बनाया जाता है स्मृति दिवस। क्या बनाया जाता है सर? स्मृति दिवस। भाई थोड़ा मोटा हल्का हल्का तो तुम्हें याद आएगा ना, तुम्हारी मेमोरी में होगा कि कल क्या क्या प्रोग्राम था। मानना तुम बाद में भूल जाओगे, लेकिन एक दिन तो हल्का सा मेमोरी में रहेगा कि प्रोग्राम में क्या चला था, रहेगा सर याद। तो 27 जनवरी को बनाया जाता है स्मृति दिवस, मेमोरियल डे मेरे प्यारे बच्चों। और अब हमारे पास बच गए लास्ट के 3 दिवस। शहीदी दिवस की हम बात करें तो सभी को पता है 30 जनवरी को, क्योंकि 30 जनवरी 1948 को मेरे प्यारे बच्चों महात्मा गांधी की गोली मार के हत्या कर दी थी नाथूराम गोडसे ने। और उन्हीं की याद में मेरे प्यारे बच्चों 30 जनवरी को बनाया जाता है शहीदी दिवस। क्या बनाया जाता है? शहीदी दिवस बनाया जाता है। और 30 जनवरी को हमारा जन्मदिन भी है, ठीक है, ये भी याद रखना। आएगा नहीं लेकिन फिर भी याद रखना, मिलेगा भी नहीं पार्टी पोर्टी कुछ भी। शहीदी दिवस बनाया जाता है सर 30 जनवरी को। इसी के साथ में एक दिवस और है सर, सर्वोदय दिवस। क्या है सर? सर्वोदय दिवस। ऐसे याद रखो कि उस दिन भी तो सूर्य उदय हुआ था जब इतना बड़ा आदमी देश से गया था। हमारे बहुत मैन व्यक्ति थे हमारे महात्मा गांधी। उस दिन भी सूर्य उदय हुआ था, यानी कोई आएगा कोई जाएगा, सूर्य पे फर्क नहीं पड़ता, ये अपने हिसाब से चलता रहेगा। सर्वोदय दिवस। और लास्ट है मेरे प्यारे बच्चों विश्व कुष्ठ उन्मूलन दिवस। कुष्ठ का मतलब लेप्रोसी होता है सर, साइंस में पढ़ाएंगे कभी हम। तो ये तीनों के तीनों दिवस आप याद रखेंगे। शहीदी दिवस थोड़ा सा मैंने 30 जनवरी, शहीदी के साथ में सर्वोदय और विश्व कुष्ठ उन्मूलन दिवस। चलिए यहाँ पर हमारी जनवरी की वीडियो हुई पूरी। अगला लेक्चर जल्दी मिलेगा जिसमें हम फरवरी के इंपॉर्टेंट डे निपटाएंगे। तो धीरे धीरे करके इनको आप अपनी कॉपी वगैरह में लिख लीजिए, क्योंकि हर पेपर के अंदर पूरे चांस है मेरे प्यारे बच्चों कि एक इंपॉर्टेंट डे आपसे पूछा जाएगा। अब इनको सीधा याद करना बड़ा मुश्किल है। 365 दिन है टोटल, सारे मैन नहीं है लेकिन मान के चलो 100 तो मैन होंगे, और उन 100 दिन को भी याद करना मुश्किल है। तो इनमें ट्रिक की भी जरूरत पड़ेगी, और ट्रिक के साथ साथ मेरे प्यारे बच्चों कंसेप्ट भी पता होना चाहिए कि क्यों मनाया जाता है, क्योंकि इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे वोटर डे कह देगा 25 जनवरी को क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 25 जनवरी 1950 को हमारा क्या हुआ था सर? चुनाव आयोग बना था। तो कारण पता होगा तभी बात बनेगी। चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर।